उसका नकाब उतार कर मैं उसे दिखाऊंगा कि डर होता क्या है। डिपार्टमेंट के लिए इज्जत नहीं तो कोई परवाह नहीं, पर डर हमेशा बना रहना चाहिए। सर सर सर, मुझे वो इंजेक्शन लेने जाना है। ठीक है, जल्दी आना। सर हॉस्पिटल कॉल किया था, सारी डिटेल्स मिल गई हैं। नाम है सुरप्पन और उम्र है 54। बीवी का नाम है नजमा। ये लोग नौकरी करने के लिए शहर में आए थे। जब वापस घर जाने के लिए बस पकड़ने गए तो एक्सीडेंट हो गया। इमरजेंसी में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया था और अगले ही दिन उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। फोटो आईडी कुछ भी नहीं है। उन्होंने टेम्परेरी एड्रेस दिया है, कोई रिश्तेदार नहीं है। वो एक सरकारी अस्पताल है और उन्होंने डॉक्टर के खाते में 25,000 रुपए जमा करवाए हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है सर, एक एविडेंस तो मिल गया ना सर। उसे काबू करने के लिए एविडेंस के अलावा कुछ चाहिए। आई हैव अ प्लान। वो पेशेंट किसी गैंग मेंबर के रिश्तेदार हो सकते हैं। ये सारे डिटेल्स टावर 1 को भेजो। Raise your hands higher. जरा इसे प्ले करो। सर चिट्ठी हमने वहां रख दी है। कितनी देर हुई? 10 मिनट हो गए सर। सर ये कहां चले गए? टावर 1 से जो कॉल आया था Yes, उसको कनेक्ट करो। श्योर सर। कोई उठा नहीं रहा है। अरे रिकनेक्ट करो। यस सर। गुरु या चेला? कौन बात कर रहा है? तुम्हें 2 बातें बतानी थी। जब तुम लोग खेत में थे और जिसने तुम्हें खाना पहुंचाया सिद्धू, वो अभी हमारे कब्जे में है और उससे इंक्वायरी जारी है। और दूसरी बात, टावर 1 को हमने एक चिट्ठी भेजी है। उसमें तुम्हारे गैंग मेंबर की पूरी फैमिली डिटेल्स हैं और 1 घंटे के अंदर तुम्हारे हर गैंग मेंबर की फुल फैमिली डिटेल्स, एड्रेस और फोटोज टीवी पे दिखाएंगे। ऐसे ही दिखाएंगे तो कौन देखेगा? हम क्या कहेंगे पता? जेल के अंदर बंद आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए तुम लोगों ने जेल पे कब्जा किया है। मेरे रिएक्शन को छोड़ो, पर सोचो पब्लिक क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में। 1 सेकंड नहीं लगेगा लोगों को, वो तुम्हारे घरों के ऊपर पत्थर फेंकेंगे और तुम्हारे रिश्तेदारों के हाथ पैर तोड़ देंगे, जला देंगे तुम्हारे अपनों को। अगर तुम चाहते हो कि ये सब ना हो तो आधे घंटे के अंदर मेरे सामने सरेंडर कराओ। टावर 1 से पुलिस ने चिट्ठी भेजी है। गोश्त को बताना है, पर पता नहीं वो कहाँ है। अब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोश्त को आखिरी बार किसने देखा था? गोश्त वामन से मिलने के लिए गए थे, उसके बाद से ही वो लापता है। वो तो बहुत पहले गए थे। गाइस घबराओ मत, सब जगह अच्छे से ढूंढो। अगर वो ठीक है तो 1 शॉट फायर करना। अगर ठीक ना हो तो? ठीक ना हो तो 2 शॉट फायर करना। देखो 15 मिनट में हम लोग टावर 1 के गेट पर मिलते हैं। ओके ओके गाइस, ओके। गुड लक।
Eyes position okay, nose okay, this much okay. Okay, this much okay ना? Continue madam. We want this as early as सर जेलर ने 4 कैदियों के साथ मिलकर लीडर को भी अपने कब्जे में कर लिया। जेलर बच निकला। That's good. सुनो शेखर, स्केच के पूरा होते ही टावर 1 पे जाओ। श्योर सर। उन पे दबाव डालना है। ओके सर, समझ गए। सर चरणदास का फोन। थॉमस तुम कुछ मत करो। उनकी टीम में कितने लोग हैं हम कुछ भी नहीं जानते। पहले वहां से निकलने का रास्ता ढूंढो, बाकी की बाद में सोचेंगे। सर, अंदर फॉक्स अजीत नाम का एक कैदी है। उसको जेल के खुफिया रास्ते पता है। मैं उस रास्ते से निकलकर बाहर आता हूँ सर। आप उसी रास्ते से कमांडर को लेकर अंदर आइए। वेरी गुड आइडिया, बट बी केयरफुल। वो सारी बातें तो बता रहा है, लेकिन हम चारों के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है। हमारी रिहाई के बारे में कोई बात नहीं की। हमने इसको यहाँ बांध कर रखा है। इसका काम तमाम करके यहाँ से निकलते हैं। सर, सरेंडर होने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अपडेटेड सर। वाह भाई वाह, इस बंदे की पिटाई करने के लिए हमारी जरूरत है, यहाँ से बचने के लिए हमारी जरूरत है। इसमें हमारा क्या फायदा होगा बताओ जरा। क्या बक रहे हैं? सर, डेटाबेस में चेक करने पर इस कैश का एक मैच मिला है। सुनो चलो। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। अगर 5 मिनट में कोई सिग्नल नहीं मिला तो मतलब उनकी जान को खतरा है। देखो मेरी बात मान लो, हम सरेंडर कर देते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? इतना क्यों डर रहे हो तुम? अभी 5 मिनट बाकी हैं। पागल है क्या? अभी परिवार है ना, 5 मिनट के बाद परिवार होगा या नहीं क्या पता। इसका मतलब क्या हम सब सरेंडर कर दें? तो क्यों टेंशन ले रहा है? ये क्या कर दिया आपने? सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर प्लीज सर मुझे छोड़ दो सर, मुझे कुछ मत करो सर, प्लीज मुझे जाने दो ना प्लीज सर। से बाहर निकलने का रास्ता पता है तुम्हें? हाँ सर मुझे पता है, आपको दिखाता हूँ रास्ता। अब दिखाते रहो कि कहाँ गया ये? कहाँ भाग गया? जाओ ढूंढो उसे। तुम भी जाओ ढूंढो उसे। 2 गन शॉट सुनाई दी। इसका मतलब जाकर देखो। स्केच रेडी है क्या? रेडी सर। वेरी गुड। सर 15 साल पहले एनकाउंटर में मारे गए एक साइको किलर की तस्वीर है, पर मुझे नहीं लगता कि ये वही आदमी है। अबे डॉक्टर! ये सर, तुमने तो कहा था कि 4 घंटे तक बेहोश आएगा। कहाँ गायब हो गया आप? वो जो आप दवाई लेकर आए थे ना सर, वो डायनेमिक हो चुका होगा। शायद अभी होश में नहीं आया होगा। वो यहीं कहीं पर होगा। किसी भी हाल में उसे पानी नहीं मिलना चाहिए। क्या हुआ? सर, जिस स्केच की पहचान उस लड़के ने की थी वो नहीं है। ये वो स्केच नहीं है? हाँ सर। स्केच आर्टिस्ट कहाँ है? वो खाने के लिए गए हैं सर। What? Are you crazy? This much of irresponsibility? सर असली स्केच आर्टिस्ट तो अभी भी आई है। सर मैं ही सरकारी स्केच आर्टिस्ट हूँ। गाड़ी पंक्चर हो गई थी इसलिए लेट हो गई। तुम लोग आईडी भी चेक नहीं कर सकते। Come on, search! कुछ शिकारी हिरण का शिकार करते हैं और कुछ शेर का। तुम कौन हो ये तुम्हारे शिकार पर निर्भर करता है। Okay, sir. Can you hear me? उनके गैंग मेंबर्स को फाइनल वार्निंग दी गई है। Where are you? Hey Thomas, can you hear me, please? Thomas! मेरी टीम को जो तुमने वक्त दिया था वो निकल चुका है ऑफिसर। खेल को सही से खेलने वाला उसके रूल को नहीं तोड़ता। तुम अंधेरे में खेल रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे में छुपा हूँ। मैं रोशनी में ही खड़ा हूँ, बस तुम्हारी आंखों में काली पट्टी बांध दी है मैंने। अब उसे कैसे उतारना ये फैसला तुम खुद करो। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल भी फालतू का ही है, तो पहले 2 सवालों को छोड़ कर दो। तीसरे सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करो। गुड लक एंड बाय। भाई
तुम्हें तसल्ली देने की ताकत अब मुझ में नहीं है। आप तो कहते थे कि प्रभु आपके बेटे जैसा है। क्या आप अपने बेटे को बचा भी नहीं सकते? तुमसे माफी मांगने के अलावा मैं इस वक्त और कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ने तुम्हारे लिए यह दिया है, अगर इससे कोई क्लू मिल जाता है तो कॉल मी एनी टाइम। दैट कल्प्रिट शुड बी पनिश्ड। भाई ये तुम्हारे लिए, ये आपके लिए। सॉरी, यही ऑप्शन था। ये लो प्लीज। नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू। सॉरी ऑफिसर्स। थैंक यू सर। आप सभी को पिज्जा मिल गया सर? नाउ आई विल कम टू द पॉइंट। टेल मी ऑफिसर्स, इस तरह की होस्टेज सिचुएशन आखिर इंडिया में किस वजह से हुई है? सर, वैसे तो आमतौर पे ऐसा पैसों के लिए या फिर आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए किया जाता है। आपको क्या लगता है? नहीं, अगर यही करना हो तो बैंक भी तो लूटा जा सकता है। अगर उन्हें आतंकवादियों को ही छुड़ाना होता तो जहां सिक्योरिटी कम होती है, जैसे स्कूल, मॉल्स, कॉलेज, वो ऐसी जगहों को टारगेट कर सकते थे। पर वो इस जेल के अंदर ही क्यों आए? कम ऑन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर, जिस दिन वामन जेल में आए थे उसी दिन अटैक हुआ है। यस सर, मेरे ख्याल से या तो उनकी दुश्मनी वामन से है या फिर उनको सिर्फ वामन से ही मतलब है। नहीं, उन्हें वामन ही चाहिए था तो वो ये काम कहीं और भी कर सकते थे। अगर वामन उनका टारगेट होता तो सीधे उसके घर पे जाके उसे आसानी से किडनैप कर सकते थे। ये ज्यादा आसान था। लेकिन ये सब छोड़ के वो जेल के अंदर ही क्यों आए? सर, मुझे लगता है कि जो शेखर सर कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच है। वामन का उनके साथ कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि सिर्फ जेल पर ही अटैक करना होता तो वो कभी भी कर सकते थे। भूमि पूजन के दिन ही ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर, उनको वामन जेल के अंदर उसी दिन चाहिए था। क्यों? यही बात समझ नहीं आ रही। यस, अब कड़ियां जुड़ रही हैं। Get me the complete history of वामन श्रीनिवासन। जैसा कि आप देख सकते हैं, साल 1902 में अंग्रेजों ने इस जेल को बनाया था। सर, वामन श्रीनिवासन का जन्म हुआ था 1962 में और 28 साल की उम्र में वो सीबीआई में भर्ती हो गए। सन 2000 में वामन श्रीनिवासन बहुत पॉपुलर हो गए थे एक सेंट्रल मिनिस्टर के स्कैम की इंक्वायरी के दौरान। साल 2013 में जेल की कुछ कमरों की मरम्मत की वजह से इस जेल को 1 महीने के लिए बंद करके रखा गया था। उसी साल वामन सीबीआई के हेड बने थे, क्योंकि सीबीआई चीफ एक रेड में मारे गए थे। कह सकते हैं कि वामन के करियर में वो एक अहम मोड़ था। पर वो रेड आखिर क्यों की गई थी? सर, हमारे पास जितना भी सोना था उसको पिघलाकर हमने गोल्ड बिस्किट बना दिए। लेकिन सर, इतने सारे गोल्ड को सेफली कैसे रखा जाए? अगर सारे गोल्ड को सुरक्षित रखना है तो हमें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। उस गोल्ड स्कैम के बारे में पता लगाने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को जिम्मा सौंपा था। इस केस के दौरान मुख्य अभियुक्त ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में इस केस को बीच में ही रोककर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई, इसलिए पूरा सोना कभी बरामद नहीं हुआ। तो वो खोया हुआ सोना कहाँ है? कुछ दिनों के लिए जेल को मरम्मत के लिए बंद किया जाएगा। अगर उस वक्त हम गोल्ड की स्मगलिंग करेंगे तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जैसे ही ये मामला ठंडा होगा, मैं जेल प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सोने को बाहर निकाल लूंगा। सर, उनकी टीम में कुल 9 लोग थे। साल 2012 में उसमें से 6 लोग मर गए और बाकी के 3 लोग 2016 से लापता हैं। अब सच। सोने को मैंने कहाँ दफनाया है आपको दिखा दिया। अब इनको कहाँ दफनाना है ये आप मुझे बताइए। सर, फॉक्स अजीत मेरे हाथों से बच निकला है। कोई बात नहीं, जेलर और डॉक्टर उन दोनों को मैंने सेल में बंद कर दिया है सर। कोई बात नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके सर। चल सर, मुझे छोड़ दो। मुझे मारो सर, छोड़ दो।
सर मुझे मत मारो सर। जेल के अंदर जाने का रास्ता मैं आपको बता दूंगा सर। सर पुरानी जेल होने की वजह से यहाँ के टावर को कनेक्ट करने के लिए बाथरूम में नकली दीवार बनाई गई है, और वो दीवार जिस बाथरूम में है मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है सर। मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, मैं जानता हूँ। एक दीवार, क्या बात है? क्या हम कमांडोज को उस दीवार की तरफ भेज दें? नहीं, कमांडो की यूनिफॉर्म में कोई नहीं जाएगा। अगर उन्होंने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हमें कैदियों के कपड़े पहनने होंगे। सर आज भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। भारत की बैटिंग पर हम अंदर घुस सकते हैं। सर जैसा आपने कहा था, प्रिजनर ड्रेस में सब टावर 1 में जा रहे हैं। टावर 4 और 6 में घुसते हुए हम पटाखे फोड़ेंगे, तब फायरिंग करेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। नहीं, शूट मत करना, शूट नहीं करना। यूज ट्रैंक्विलाइजर्स। ये आवाज कैसी है? भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है सर। उसके लिए पटाखे फूटती? हटो तुम वहां जाकर देखो। क्या हो रहा है वहां पर? ठीक है आ जाओ। सब तैयार है? सर कर रहे हैं। बस एक पार्ट फिट नहीं हो रहा। वो मैं देख लूंगा, तुम मेन गेट पे जाओ जल्दी। सर अंदर से प्रसन्ना कॉल कर रहा है। यहाँ कनेक्ट जल्दी सर। हेलो प्रसन्ना। सर जैसा आपने कहा था, वो लोग यहाँ जेल में खुदाई कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं सर। और उसमें बहुत सारे बॉक्स भी हैं सर। इसमें तो ईंटें हैं। इसमें भी ईंटें हैं, बड़ी बड़ी ईंटें भी हैं सर। क्या ईंटें भी हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ओके तुम एक काम करो, जस्ट लीव इट। तुम जल्दी से जल्दी वामन को ढूंढो, बस कुछ भी करो पर उसे एक सेफ जगह पे शिफ्ट करो। पकड़ लिया सर। Don't shoot. I want him alive. ओके सर, 5 मिनट में मैं आपके सामने पहुंच जाऊंगा सर। सर इसके पास गन है सर। हॉस्पिटल्स में उनके गैंग मेंबर्स भी मिले हुए हैं सर। मिशन को अबॉर्ट कीजिए सर, वरना सभी की जान को खतरा है सर। प्लीज सर मिशन को अबॉर्ट कीजिए सर। वापस अपने सर में जाए। वापस अपने सर में जाओ। सर वामन को ढूंढ लिया। इस ऑपरेशन की जीत
वामन को बचाने में है। पहले उसे किसी सेफ जगह पे शिफ्ट करो, देन कॉल मी बैक। शेखर, तुम टावर 1 के गेट पे जाओ। स्टेजेस बच के भाग रही है।